जय गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना। यमुनातीर बनचारी। यमुनातीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना। यमुनातीर बनचारी। यमुनातीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ जगन्नाथ
जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर है 16 और श्लोक नंबर है 10। पीछे गाएंगे आप। काममाश्रित्य दुष्पुरम् दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्रहा प्रवर्तन्ते शुचिर्वृताः। काममाश्रित्य दुष्पुरम् दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्रहान् प्रवर्तन्ते शुचिर्व्रताः। काममाश्रित्य दुष्पुरम् दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्रहान् प्रवर्तन्ते शुचिर्व्रताः। कोई बोलना चाहता है ये श्लोक? काममाश्रित्य दुष्पुरम् दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्रहान् प्रवर्तन्ते शुचिर्व्रताः। इस श्लोक का अर्थ ऐसा है, कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। इसका तात्पर्य है श्रील प्रभुपाद जी द्वारा यहाँ पर आसुरी मनोवृत्ति का वर्णन हुआ है। असुरों में काम कभी तृप्त नहीं होता, वे भौतिक भोग के लिए अपनी अतृप्त इच्छाएं बढ़ाते चले जाते हैं। यद्यपि वे क्षणभंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण सदैव चिंतामग्न रहते हैं, तो भी वे मोहवश ऐसे कार्य करते जाते हैं। उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता, अतएव वे यह नहीं कह पाते कि वे गलत दिशा में जा रहे हैं। क्षणभंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण वे अपना निजी ईश्वर निर्माण कर लेते हैं, अपने निजी मंत्र बना लेते हैं और तदनुसार कीर्तन करते हैं। इसका फल यह होता है कि वे दो वस्तुओं की ओर अधिकाधिक आकृष्ट होते हैं, काम भोग तथा संपत्ति संचय। इस प्रसंग में अशुचि व्रतः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है अपवित्र व्रत। ऐसे आसुरी लोग मद्य, स्त्रियों, द्यूत, क्रीड़ा तथा मांसाहार के प्रति आसक्त होते हैं। यही उनकी अशुचि अर्थात अपवित्र गंदी आदतें हैं। दर्प तथा अहंकार से प्रेरित होकर वे ऐसे धार्मिक सिद्धांत बनाते हैं
जिनकी अनुमति वैदिक आदेश नहीं देते। यद्यपि ऐसे आसुरी लोग अत्यंत निंदनीय होते हैं, लेकिन संसार में कृत्रिम साधनों से ऐसे लोगों का झूठा सम्मान किया जाता है। यद्यपि वे नरक की ओर बढ़ते रहते हैं, लेकिन वे अपने को बहुत बड़ा मानते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज के भगवद गीता क्लास में सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम श्री श्री जगन्नाथ भगवान, बलदेव, सुभद्रा माई, गौरनिताय और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से ये जो श्लोक है इसे समझने का हम प्रयास करते हैं। तो इस अध्याय में कहा जा रहा है कि दैवी प्रवृत्ति वाले लोग कैसे होते हैं और आसुरी प्रवृत्ति वाले कैसे होते हैं। दैवी मतलब जिनके पास बहुत अच्छे गुण है, देवताओं के गुण है ना, उनको बोलते हैं दैवी प्रवृत्ति। और दूसरे आसुरी प्रवृत्ति, जिनके पास आसुरों के गुण है, नाम में ही है आसुरी। आसुर मतलब राक्षस, राक्षसों के गुण हैं। तो भगवान ये क्यों कहते होंगे अर्जुन जी को? वो तो युद्ध कर रहे हैं, है ना। और ये बताने की क्या जरूरत है? वहाँ पे क्या बताना चाहिए? शस्त्र कैसा उठाना चाहिए, बाण कैसा चलाना चाहिए। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? ये कहते हैं हाँ, आसुर लोग कैसे होते हैं, है ना, और देवताओं के गुण वाले लोग कैसे होते हैं। क्या कारण रहेगा, आपको क्या लगता है? पहले बहुत सारे प्रश्न किए अर्जुन जी ने भगवान को, और हर एक प्रश्न का भगवान ने उत्तर दिया है उनको। उसके अंदर ऐसे बहुत सारे प्रश्न थे पहले दूसरे अध्याय में, और अर्जुन जी ऐसा कहते थे कि हे भगवान, मेरे सामने जो भी योद्धा है ये दूर के लोग नहीं है, मेरे घर वाले ही है। और ऐसा ही था। अर्जुन जी के सामने जितना भी सैन्य था वो कौन थे? पहली बात तो प्रमुख जो था उनका चचेरा भाई था दुर्योधन, है ना। भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, रथी महारथी, बड़े बड़े योद्धे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा घरवाले ही थे। इसलिए अर्जुन जी को ऐसा लगा, अरे इनको मारेंगे और कौन सा सुख हम पाएंगे। घर वाले को मारना हमारे सुख के लिए, क्या हम कभी सुखी हो पाएंगे? कभी नहीं। ये सिर्फ भक्त सोच सकता है। आसुर व्यक्ति सोचता है। कल ही हमने देखा, यह हिरण्यकशिपु ने सोचा कभी कि मेरा ही पुत्र प्रहलाद है, इनको मैं क्यों दुख दूं? कभी नहीं सोचा उन्होंने, है ना। ये कौन सोच सकता है? सिर्फ जो दैवी प्रवृत्ति वाले हैं, जो भगवान के भक्त है, वही ये सोच सकते हैं, है ना। अर्जुन जी का हृदय भक्त हृदय था, और भक्त का हृदय दया होती है हृदय में, है ना। इसलिए उनको लगा, हे भगवान, ये मेरा जो गांडीव नाम का धनुष है मैं फेंक देता हूँ। अरे इनको मारेंगे तो सुख किसको देंगे हम? किस लिए हम राजा है,
प्रजा को सुख देने के लिए। अभी प्रजा को ही मिटाना है तो सुख किसको देंगे हम? जब ऐसा बोल रहे थे तो भगवान ने उनको कहा, बहुत समझाया भगवान ने अलग अलग तरीके से, और अंत में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इनको आपको मारने की जरूरत नहीं है। आपको लगता होगा कि इनको मारने के बाद पाप होगा, लेकिन एक्चुअली इनका प्राण पहले ही मैंने ले लिया है, भगवान कहते हैं, है ना। सिर्फ आपको क्या करना है, निमित्त बनना है, ऐसा समझाते भगवान। एक उदाहरण देते हैं, कभी होता है ना, ऐसा बोर्ड होता है, इसके ऊपर लिखा हुआ होता है, सिंह का चित्र है इसके ऊपर, है ना। तो इसको क्या करना है, सिर्फ मिटाना है तो एक गीला कपड़ा लेना है और उसको, हाँ, भगवान ऐसा ही कहते, जितने भी योद्धा है इस युद्ध में, इनका प्राण मैंने पहले ही ले लिया है, सिर्फ आपको क्या करना है, निमित्त बनना है। जैसा इस बोर्ड के ऊपर चित्र है सिंह का, इसको क्या करना है, पोछा मारना है आपको। इस सभी दिखने वाले कौन है, योद्धा चित्र के लोग हैं, चित्रिचे सिंहाड़े मतलब चित्र में दिखने वाला सिंह है, उसमें प्राण है नहीं है, वो कुछ नहीं करेगा आपको, सिर्फ आपको पूछना है उसको। ऐसा भगवान कहते हैं, आपके सामने अक्षौहिणी सेना है, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, डरना नहीं है आपको सिर्फ निमित्त बनना है। फिर लगता है अर्जुन जी को, सही में भगवंत सहकारी है और उनकी इच्छा है तो मैं ये कार्य, भक्त ऐसे, कभी कभी लगता है अरे भक्त ऐसे कैसे, हनुमान जी लंका में जाते पूरे राक्षसों को मारते हैं, कोई पूछता है इनको कुछ कर्म लगता है क्या? नहीं, कर्म तो लगता है ना हर एक चीज़ का। फिर ये तो बहुत बड़े बड़े राक्षसों को मार रहे हैं कि इनको कोई कर्म लगता है? पहली तो बात है, युद्ध में कोई कर्म नहीं होता है, युद्ध में मारना एक कर्म नहीं होता है। युद्ध में जो जीतता है उसको राज्य की प्राप्ति होती है, और युद्ध में जो मरता है उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कौन सा श्लोक है वो? हत्वा प्राप्स्यसे स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, है ना। मर गया हत्वा तो प्राप्स्यसे स्वर्गम, मृत्यु होने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है योद्धा को, और जीतता है वा भोक्ष्यसे महिम, पूरे पृथ्वी के ऊपर राज्य करता है। देखो योद्धा जो होता है दोनों तरफ कैसा होता है, उसका अच्छा ही होता है, उसको कोई कर्म नहीं लगते हैं। और भगवान कहते हैं इसको मारने की जरूरत नहीं आपको, इसको मैंने पहले ही मार दिया है ना। बहुत समझाते हैं भगवान। अंत में भगवान यहां तक आते हैं, सूर प्रवृत्ति और असुर प्रवृत्ति समझाते हैं। हम युद्ध में किसी को मारते हैं, किसी के खिलाफ युद्ध करते हैं, तो हम व्यक्तिशः युद्ध नहीं करते हैं, उसकी प्रवृत्ति वैसी होती है, उसकी आदतें वैसी होती है, इसलिए मारना पड़ता है। भगवान तो भगवान है, भगवान किसी में भेदभाव करते हैं। फिर यहाँ पर आते हैं तो प्रहलाद महाराज को आनंद देते हैं, हिरण्यकश्यप को मारते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? भगवान को किसी को मारना नहीं है, जिसके पास वो प्रवृत्तियाँ आसुरी, उसको भगवान को क्या करना है, नष्ट करना है ना। व्यक्ति सभी अच्छे होते हैं, लेकिन हम बोलते हैं ये अच्छा है ये अच्छा नहीं है, किसकी वजह से? हाँ, उसके गुणों की वजह से, उसकी जो प्रवृत्ति है उसकी वजह से उसकी पहचान होती है ना। इसलिए भगवान कहते हैं जो ऐसी जो प्रवृत्तियां हैं इनको क्या करना चाहिए, हमने नष्ट करना चाहिए। इसलिए योद्धा को भी ये पता होना चाहिए कि दैवी गुण कौन से होते हैं और आसुरी गुण कौन से होते हैं। कोई भक्त है तो भक्तों को भी ये पता होना चाहिए दैवी गुण कौन से है और आसुरी गुण कौन से है। तो हम दैवी गुणों को आत्मसात करेंगे और आसुरी गुणों का त्याग करेंगे, और ये पता ही नहीं है हमें, तो हम ये कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये समझना बहुत जरूरी है। मीठा समझना है तो हमें खट्टा भी समझना पड़ेगा है ना, ऐसी बात है। इसलिए भगवान दोनों भी बता रहे हैं, दैवी गुण क्या होते हैं और आसुरी गुण क्या होते हैं। भक्तों के पास दैवी गुण होते हैं और आसुरों के पास आसुरी गुण होते हैं। और आज के श्लोक में पहला गुण बताया गया है जो आसुरों के पास होता है। कौन सा गुण है पहला? काम माश्रित्य दुष्पुरम। काम मतलब इच्छा, अलग अलग इच्छाएं। इतनी इच्छाएं होती है, भगवान कहते हैं कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर
सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर, काम मतलब इच्छा है, इच्छा कैसी है, कभी संतुष्ट होती है, कभी नहीं होती है। और इच्छा ही जगत में नहीं रहती तो हम नहीं जी पाते, हम इच्छा के ऊपर जीते हैं। देखो ना, हमारे जो गांव के पिताजी है ना, तो खेती करते हैं, तो खेत में से उतना कुछ धन उनको मिलता नहीं है। मैंने थोड़ा सा विचार किया तो मुझे ऐसा पता चला कि वो सिर्फ आशा के ऊपर चलते हैं। आशा मतलब इच्छा। अभी सोयाबीन आता है, कुछ बारिश आता है, वो अच्छा नहीं आता है, फिर आशा होती है कि बाद में अगले साल हम करेंगे। साल भर तैयारी करते हैं, अगले साल करते हैं, अच्छा आता भी है, अच्छा भाव नहीं मिलता है, फिर असंतुष्ट रहते हैं। फिर इच्छा करते हैं अगले साल भाव मिलेगा, अगले साल वैसा ही करते हैं, बारिश ही नहीं होता है, भाव बहुत होता है। देखो, कभी इच्छा पूरी होती है, कभी पूरी होती नहीं है। और इच्छाएं पूरी नहीं होती है, इसलिए हम असंतुष्ट रहते हैं, हम दुखी रहते हैं। व्यक्ति दुखी क्यों होता है? जब इच्छा हमारी पूरी होती है तो हमें आनंद आता है, और इच्छा अपूरी होती है तो दुख होता है। देखो, कोई छोटा बच्चा है, वो माता को मांगता है मुझे लॉलीपॉप चाहिए खाने के लिए, माता एक बार दे देती है, खाता है, उसको स्वीट लगता है, मीठा, फिर वो बोलता है मुझे दोबारा चाहिए। माता को लगता है बार बार खाएगा तो पेट में दर्द होगा। वो नहीं देती है, तो वो क्या करता है, रोना शुरू करता है। अभी लॉलीपॉप खाना उसके लिए अच्छा है नहीं है, लेकिन वो मांग रहा है। इच्छा दुख देती है, पूरी होती है तो आनंद होता है, अपूरी रहती है तो क्रोध आता है ना, असंतुष्ट रहते हैं। तो ये इच्छाएं ऐसी, हम इच्छाओं के ऊपर चलते हैं। आज का दिन चला जाता है तो कल हम इच्छा करते हैं, कल ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अच्छा खाने के लिए बनाएंगे, रात को घूमने के लिए भी चले जाएंगे, है ना। देखो, इच्छा कर, इच्छाओं के ऊपर ही हमारा एक्चुअल खाना क्या है, इच्छा, है ना। और इच्छाओं की वजह से हम चलते हैं। आज पढ़ाई करेंगे, कल अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छी छोकरी मिलेगी, अच्छी छोकरी मिलेगी तो जीवन अच्छा होगा, है ना। लेकिन जैसा वो करने का प्रयास करते तो कितनी सारे बहुत संकटों का सामना करना पड़ता है। लेकिन व्यक्ति इच्छाओं के ऊपर, इसे काम बोलते हैं आध्यात्मिक। काम मतलब इच्छा, है ना। और कई सी इच्छाओं के लिए एक शब्द जुड़ा हुआ है यहाँ पर, संतुष्ट न होने वाले काम का आश्रय लेकर, जो कभी संतुष्ट नहीं होता है और कोई संतुष्ट नहीं होता है। आज तो बहुत बड़े बड़े उदाहरण हैं, हम सुनते हैं ना। रावण का आयु कितना था पता है आपको? 10,000 वर्ष रहेगा, 5,000 साल तो तपस्या रह गया उसने। आपने कभी सुना नहीं होगा, तो एक जगह ऐसा लिखा हुआ है, मैंने सुना है, 14 चौकड़िया आयुष्य गणना, बंधु वर्ग जाना कुंभकर्ण। रावण को कितना आयु था? 14 चौकड़िया। चौकड़िया पता है आपको क्या होती है? हाँ, आज पता चलेगा। देखो, ये चल रहा है कलयुग, 5,000 साल, कितना, 5 लाख आयुष्य इसका कैजुअल। उसके पहले था द्वापर युग, उसका आयु कितना है, 4 लाख, और वो 2 गुना 8,64,000। उसके पहले था त्रेता युग, वो 8,96,000। उसके पहले था सत्ययुग, वो 12 लाख। देखो, ये 4 युग एक बार होते हैं, तो मराठी भाषा में इसे चौकड़ी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? चौकड़ी। हमारे भाषा में महायुग बोलते हैं हम, है ना, एक महायुग। हाँ, ये ऐसा 14 बार जाता है तो होता है 14 चौकड़िया। इतना आयु किसका था? रावण का था। देखो, और उसकी बहुत सारी इच्छाएं थी, उसमें असंतुष्ट यहाँ पर शब्द आया है, कभी न संतुष्ट होने वाली काम का आश्रय। देखो, उतने समय में उसने कितनी शादियां की थी पता है आपको? पत्नियां कितनी थी रावण को? कृष्ण को कितनी थी? 16,000। उसको इंटू करना है कितने, 5 पट, 16 पंचे 80,000। 80 सहस्त्रजया सुंदर कामिनी। कितनी पत्नियां थी? 80,000। अब सभी कैसी थी? सुंदर,
वो कैसे भी स्त्री से शादी कैसा करेगा, राजा था ना। बहुत अच्छी थी, 80,000 रानियाँ। देखो इतना इच्छाएं पूरी होने के बाद कोई व्यक्ति ऐसा बोल सकता है और एक चाहिए? देखो हमारे मनुष्य को एक ही पत्नी होती है तो परेशान होते हैं दिन भर कंपनी जाते हैं, आते हैं, फिर दूसरे दिन कंपनी जाते हैं। कितने दिन ऐसे कंपनी जाते हैं? एक कुटुंब चलाने के लिए जन्म भर कंपनी जाते हैं देखो इसकी कितनी रानियां थी? 80,000। तो भी इसने और एक इच्छा किया कि मुझे और एक पत्नी मिलना चाहिए। कौन? सीता। देखो उसको समझ में नहीं आया कि मैं इच्छा बढ़ा रहा हूं, मैं बहुत दुखी हूंगा। जो व्यक्ति इच्छा बढ़ाता है वो क्या होता है? अंत में बहुत दुखी होता है। उसको बहुत लोगों ने समझाया। सबसे पहले विभीषण जी ने समझाया कि हे भ्राता, ऐसी इच्छा मत कीजिए। मैंने सुना है राम भगवान है, उसकी पत्नी आप चुराओगे तो आपको मरना पड़ेगा। उसको राज्य से बाहर निकाल दिया। एक दिन उसके पुत्र ने भी समझाया, इंद्रजीत, मेघनाद। उसने कहा ये करना अच्छा नहीं है। उसके पत्नी ने समझाया, मंदोदरी नाम था, तो भी समझ में नहीं आया। फिर उसने युद्ध के लिए कुंभकर्ण को उठाया था। तो कुंभकर्ण ने पहला प्रश्न किया था, क्या काम है मुझे उठाया है? तब लोगों ने बोला कि रावण के साथ एक मनुष्य ने युद्ध किया है और वो बड़ा बलवान है। वो बोलता है कौन है वो मनुष्य? वो बोलते श्री राम। और उनके साथ क्यों युद्ध हुआ है? फिर लोग बोलते अरे रावण ने उनकी पत्नी चुराया है। वो उसके शब्द है रामायण में कुंभकर्ण के, जगदम्बा चुरियानी शट चाहत कल्याण अरे आपने किसको चुराया है? जगदम्बा को चुराया है। और अभी क्या चाहता है? कल्याण चाहता है। आपका कल्याण कैसा होगा? किसने समझाया ये? कुंभकर्ण ने। देखो रावण को सबने समझाया। अंत में मारीच के पास गया कि मुझे आप तो मदद करो इतना बड़ा कार्य करने के लिए। उसने ही समझाया मारीच ने, अरे मैं पहले वो बचपन में छोटा था, वो 8 साल का, तब मैं उसके साथ युद्ध करने गया था। ऐसा बाण मार दिया, एक बाण में मेरे बहन को मार दिया और वो बाण के पिसारे का जो हवा होता है वो मुझे लगा, तो मैं उड़ान मारकर समुद्र के किनारे आकर गिरा क्या मारा था भगवान ने? बाण पिसारियाचा वारा तेने मारीच उड़विला अंबरा बाण का जो पिसारा होता है पीछे, उसका हवा होता है, उससे वो उड़कर समुद्र के तीर जाकर गिरा। देखो कितना बलवान था राम। कौन से उम्र में? 8 साल के। उसके गुरु के साथ आया था जंगल में, विश्वामित्र ऋषि के साथ। तो इतना बलवान था। तब से मैं इतना डर गया, मैं कोई रा बोलता है तो भी मैं ऐसा घबरा जाता हूँ मारिच बोलता है आप उनके सामने मत जाइए। और वो सामान्य नहीं है, कोई देवी देवता है, देवता है कोई, नहीं तो भगवान है। उनकी पत्नी क्यों चुरा रहे आप? देखो इतना भी बोला तो भी उसको अच्छा लगा रावण को। रावण ने बोला मामा आप हिरण भरकर जाओगे तो जियोगे नहीं तो आपको यहाँ मैं मारूंगा फिर वो विचार करता है कि रावण के हाथ से मरने से अच्छा है भगवान के हाथ से मैं मरूंगा देखो इच्छा व्यक्ति कितना बड़ा था। कितने लोगों ने समझाया रावण को, लेकिन सुना किसी का रावण ने? इसे बोलते असंतुष्ट रहने वाला काम, मतलब इच्छा है। देखो यहां पर कहा गया है, आसुरी मनोवृत्ति का वर्णन हुआ है। असुरों में काम की कभी तृप्ति नहीं होती, वे भौतिक भोग के लिए अपनी अतृप्त इच्छाएं बढ़ाते चले जाते हैं और जितना भोग भोगते उतनी इच्छाएं बढ़ाते ही चले जाते हैं। और चाहिए ऐसा लगता है। ऐसा होता है ना, पहले हमें गुलाब जाम पता ही नहीं होता है तो कोई गुलाब जाम बोलता है तो भी कुछ नहीं लगता है, लेकिन अभी हमें पता है टेस्ट उसका। तो गुलाब जाम कोई बोलता है तो तुरंत लगता है एक तो मिलना चाहिए। एक खाने के बाद अरे बहुत मीठा लगता है, ये तो खवा का बना हुआ है और एक मिलना चाहिए। जितना खाएंगे उतनी इच्छाएं हमारी बढ़ती रहती। एक ऐसा राजा हुआ है हमारे भारतवर्ष में, पूरे पृथ्वी के ऊपर उसका राज्य था, बड़ा सम्राट ही था, बहुत राज्य किया अच्छी तरह उसने, बहुत सारी रानियां थी उसको, लेकिन उसकी जो इच्छाएं थी वो पूरी जन्म भर नहीं हुई, बूढ़ा हो गया। देखो, और उसको और लगता था कि मैंने बहुत भोग भोगना चाहिए और सारी पत्नियों के साथ रहना चाहिए, लेकिन बूढ़ा हुआ था। तो उसने उसके पुत्र को कहा कि आपकी जो आयु है मुझे दे दीजिए और मेरा बुढ़ापा आप ले लीजिए। और उसने वैसा ही किया। पुत्र का जो ये था क्या,
युवावस्था वो ले लिया और बुढ़ापा पुत्र को दे दिया, और हजारों साल वो इस संसार में रहा, तो भी वो तृप्त हुआ। अंत में उसके शब्द है कि मैंने कितने भोग इच्छाओं को भोगा, लेकिन मेरी इच्छाएं अभी भी पूरी नहीं हुई, अतृप्त ही रह गई। उसकी मुलाकात है संस्कृत शब्दों में ऐसी, तो हम सुनेंगे, श्रीमद् भागवतम में ही है, ऐसा है। तो देखो कैसा है, इच्छाएं कैसी होती है। प्रभुपाद कहते हैं कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर, तथा ये पहली बात हो गई। आसुर लोगों का दूसरा स्वभाव है, गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग। गर्व का मद, मद मतलब क्या होता है? मद मतलब एक प्रकार का अहंकार होता है। हाँ, धुंधी, नशा। हाँ, एक अहंकार ही होता है, एक प्रकार का धुंध होता है, नशा होती है ना दारू की, ऐसा उसको मद बोलते हैं संस्कृत भाषा में। तो देखो हमें कौन सी धुंध चढ़ती है पता है आपको? जनरली मनुष्य को दो प्रकार की धुंध होती है। एक होती है संपत्ति की और दूसरी होती है तारुण्य की। देखो ना, तारुण्य होता है तो कोई सुनता ही नहीं है व्यक्ति कुछ, है ना। और किसी के पास पैसा है तो वो भी किसी को मानता नहीं है। उसको लगता है पैसा मेरे पास है मतलब सब कुछ मेरे पास है ना। तो यह है मद, मतलब धुंध, पैसों की धुंध, तारुण्य की धुंध, है ना, ऐसी बातें है। तो गर्व दुष्पुरम, दंभ मान मदान्विता, दंभ दांभिकता, मान प्रतिष्ठा, मदान्विता मतलब ऐसे मद में क्या होता है, वो धुंध रहता है ना। तो इसके बारे में यहाँ पर कहा है, मोहाद गृहीत्वा सद्ग्रहान प्रवर्तन्ते अशुचिर्व्रता, सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। और उनकी बुद्धि ऐसी होती है ना, स्थिर रहती नहीं है। अनेक अनेक विषय वस्तुओं की तरफ वो क्या होते हैं, दौड़ते रहते हैं इंद्रिया, इसलिए वो कभी संतुष्ट नहीं रहता है। ये कौन से प्रकार का व्यक्ति है? असुरी प्रवृत्ति वाला। तो ऐसी बहुत सारी असुरी प्रवृत्ति के बारे में भगवद गीता के 16वें अध्याय में कहा गया है। तो हमने गिने चुने जो लक्षण है उसके बारे में आज देखा है। तो इसके आगे और भी लक्षण है उसके। तो ऐसी असुरी प्रवृत्ति जिसके पास होता है वो कभी संतुष्ट नहीं होता है, सदैव चिंतित रहता है, असंतुष्ट रहता है, परेशान रहता है ना। तो ये जो उसके लक्षण है वो कल के श्लोक में भगवान और बताने वाले हैं, तो हम कल भी सुनेंगे। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो हम चर्चा करेंगे और यहाँ पर रुकेंगे। प्रश्न है किसी का कोई? हरे कृष्णा।